फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में 31 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2022 का फाइनल खिताब किसने जीत लिया है? जी हाँ, अब अभी हाल ही में आईपीएल 2022 का फाइनल खिताब खेला गया। उसका जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला, उसका फाइनल खिताब किसने जीता है? सेकेंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? इन सभी क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जी हाँ, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है। जी हाँ, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, और उसके साथ ही इसकी राजधानी भुवनेश्वर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, हाल ही में भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है, J&K। और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आया था, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी सैनिक होता है, जो विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के लिए तैनात किए जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान हो गया, लीबिया हो गया, जहाँ पे होता है कि संघर्ष बढ़ सकता है, जहाँ पे उस देश की आम सैनिक उसको रोकने में असफल साबित होते हैं, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति सैनिक तैनात किए जाते हैं, ताकि तख्तापलट न हो या आम लोगों के जीवन की रक्षा किया जा सकते हैं। यहाँ पे शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 मई। जी हाँ, 29 मई को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय मूल के मोहिंदर की मिथा कहाँ की पहली दलित महिला मेयर चुने? जी हाँ, मोहिंदर कोई मुद्दा कहाँ के मोहिंदर की मिथा कहाँ की पहली दलित महिला मेयर चुनी गई है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लंदन। जी हाँ, लंदन कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी, अर्थात जिसे इंग्लैंड ज़्यादातर लोग नाम से जानते हैं, तो अंग्रेज, तो वहीं लंदन ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। वहीं पे भारतीय मूल के मोहिंदर की मिथा अभी हाल ही में जो पहली दलित महिला मेयर चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया? जी हाँ, इसको मैंने कल भी बताया था, तो किस कंपनी ने शुरू किया था? तो वहाँ पे मैंने बताया था अडानी ग्रीन आर्म। अब यहाँ पे इसको कहाँ पे शुरू किया गया था? जैसलमेर। अब जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान को संक्षिप्त में आरजे कहा जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र है। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, राजस्थान। राजस्थान को आरजे कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुल्ताना बेगम का निधन हुआ कौन थे? जी हाँ, अभी हाल ही में सुल्ताना बेगम का जो निधन हुआ है वह कौन थी? तो वह लेखिका थी, जिनका भी हाल ही में बहुत विख्यात अर्थात सुप्रसिद्ध लेखिका थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? मोस्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि फिल्म महोत्सव से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही रहता है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां जो संस्करण शुरू हो कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई। जी हाँ, मुंबई में अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण अभी शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में दिल्ली सीमा क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट ने कहाँ शुरू किया? जी हाँ, हाल ही में दिल्ली सीमा क्षेत्र ने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट ने कहाँ शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरुग्राम, अर्थात इसको ज़्यादातर लोग गुड़गांव के नाम से जानते हैं, और गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर समझ लीजिए, तो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है और यह दिल्ली का क्षेत्र नहीं है। जी हाँ, यह दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। एनसीआर का मतलब हो गया नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मैं बता दूं, यहाँ पे दिल्ली के आसपास के बहुत सारे जिलों को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें हरियाणा के बहुत सारे लगभग 8 से 10 जिलों को शामिल किया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 5 से 6 जिले, जैसे गाजियाबाद, ये सब क्या है? दिल्ली एनसीआर में है। जबकि वहाँ पे शासन किसका चलता है?
उस राज्य का अर्थात उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसी तरह वहाँ पर फरीदाबाद हो गया, वहाँ पर शासन किसका चलता है, हरियाणा सरकार का, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। तो गुड़गांव हो गया हरियाणा में आता है लेकिन दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है। इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात दिल्ली एनसीआर ही कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर गुड़गांव होगा अर्थात गुरुग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती, जी हाँ, INS गोमती को 34 साल की सेवा के बाद कहाँ सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। जी हाँ, मुंबई में भी हाल ही में लगातार 34 साल की सेवा देने के बाद INS गोमती को जो पश्चिमी बेड़े में शामिल एक युद्धपोत था, बहुत शक्तिशाली युद्धपोत था यहाँ पश्चिमी बेड़े अर्थात मुंबई वाली जो तट है उसी इलाके में यह कार्यरत थी बहुत दिनों से। उसके बाद में यहाँ पे 34 सालों की सेवा के बाद इसे हम म्यूजियम में तब्दील कर दिया क्योंकि यह पुरानी हो चुकी इस वजह से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन लीग, यहाँ पे लिंग होगा, ठीक है, लीग होगा, सॉरी, लीग 2022 का खिताब किसने जीता, यहाँ पे लिंक नहीं होगा। लीग 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा गोकुलम केरला FC। जी हाँ, गोकुलम केरला FC ने अभी हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन्स लीग 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय डाक विभाग और IPPB, यहाँ पर समझिए IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका मतलब हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आरोहनान कहाँ 4.0 कहाँ हुई है। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग और यहाँ पर IPPB, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिमला। शिमला कहाँ है, हिमाचल की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोस्ट VVI कर दीजिएगा। और सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, यह अहमदाबाद हो गया, ठीक है। और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में स्थित है। गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है अहमदाबाद और अहमदाबाद यहाँ पे समझिए अहमदाबाद। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान में स्टेडियम है। इसमें 1,10,000 लोगों को बैठने के लिए सीट क्षमता उपलब्ध है और इसी के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का दर्जा प्राप्त है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद है गुजरात के। उसके बाद में यहाँ पे देखिए IPL 2022 का फाइनल खिताब खेला गया, उसका खिताब किसने जीता था, तो मैं बता दूं IPL 2022 का फाइनल खिताब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस अर्थात ये दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। और फाइनल किसने जीत लिया, गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान कौन है, हार्दिक पांड्या। इसके कप्तान हार्दिक पांड्या है और उनके नेतृत्व में यहाँ पे उनकी टीम गुजरात टाइटंस ने यहाँ पर खिताब जीत लिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, गुजरात टाइटंस इससे पहले अब तक जितने भी इसके IPL सीजन हुए हैं उसमें देखेंगे तो नहीं था, क्योंकि यह पहली बार गुजरात टाइटंस और लखनऊ जॉयंट्स 2 टीम पहली बार गठित हुई थी और पहले ही बार में गुजरात टाइटंस ने यहाँ पे खिताब जीत लिया, फाइनल का खिताब जीत लिया, जबकि राजस्थान रॉयल्स दूसरी बार फाइनल में पहुंचकर फिर भी हार गई। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस भाषा के प्रख्यात गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला, जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला अभी बहुत ज़्यादा विवादों में चर्चित आ गया है। सिद्धू मूसेवाला की, ठीक है, मूसेवाला के भी हाल ही में गोली मार कर हत्या की गई थी। वो किस भाषा के प्रसिद्ध गायक थे, ठीक है, साथ ही कांग्रेस नेता हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा पंजाबी। जी हाँ, पंजाबी यहाँ गायक थे और इनका भी हाल ही में गोली मार कर हत्या कर दी गई थे, क्योंकि वहाँ पे वे अपनी निजी मतलब कार से जा रहे थे, उसी वक्त इन पर अपराधियों ने गोली फायर करके इनको मारकर मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला पंजाब के प्रसिद्ध गायक थे, ये पंजाबी भाषा के गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में अमेरिका ने किस देश को पहचान दिया। जी हाँ, अब तक भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन हुआ करता है। कुछ समय के लिए अमेरिका था लेकिन बहुत दिनों से चीन हुआ था, लेकिन अब इसको अमेरिका ने चीन को पछाड़ दिया। अर्थात यहाँ पर किस देश को पछाड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। जी हाँ, चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग, ठीक है, इसको इंग्लिश में चाइना बोला जाता है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी अभी हाल ही में जो फाइनल खिताब हुआ वहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। तो किसने स्थापित किया था, IPL अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग, IPL, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग को संक्षेप में IPL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। जी हाँ, यहाँ पे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। जी हाँ, झारखंड को अभी हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन।
और राज्यपाल रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश की एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई। जी अभी हाल ही में नेपाल की तारा एयरलाइंस की एक विमान अपनी उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद ये यानी कंट्रोल रूम से इसका संपर्क टूट गया, जिसके बाद यह क्या हुआ, एक लेहान नदी में जाकर वहाँ पे दुर्घटना अर्थात क्रैश कर गया। ठीक है, लेहान नदी के तट पर वहाँ पे क्रैश कर गया। उसके बाद यह कहाँ का था, तो नेपाल का था। नेपाल की तारा एयरलाइंस का एक विमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भौतिक वैज्ञानिक अजय कुमार सूद। ठीक है, यहाँ पे सूद होगा, यहाँ पे सूद नहीं होगा। ठीक है, अजय कुमार सूद, जैसे सोनू सूद का सूद है रहते ही अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार ने कितने साल के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 साल के लिए। अर्थात अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से पार्सल कहाँ पहुँचाया। जी हाँ, पहली बार ड्रोन से पार्सल कहाँ पे पहुँचाया है भारतीय डाक विभाग ने। बहुत ज़्यादा है, इससे होगा तो बहुत फ़ायदा भी होगा और बहुत नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि बहुत सारे लोगों को जॉब खत्म हो जाएगा एक झटके में, और फ़ायदा ये होगा कि लोगों को समय से चिट्ठी पहुँचना शुरू हो जाएगा, जिससे किसी को परेशानी नहीं होगा, तुरंत का तुरंत उसका पार्सल पहुंचेगा, फिर उसमें परेशानी होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, बहुत सारे लोगों का जॉब खत्म हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, एक जॉब जाता है तो एक जॉब आता है। जैसे क्या होगा, अगर डाक विभाग में जो लोग जॉब करते हैं उनका यहाँ पे चिट्ठी पहुँचाने का काम खत्म होगा तो ड्रोन चलाने वाले नया जॉब सृजित हो जाएंगे। इस वजह से ध्यान दीजिएगा, एक जॉब खत्म होता है तो एक आता है, लेकिन उसके लिए अपने को प्रिपेयर करना होगा, अर्थात तैयार करके उस क्षेत्र में क्वालिफाई करके आगे बढ़ना होगा, तभी होगा, वरना बेरोजगार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुजरात में इसका हुआ है। राइट आंसर मैं बता दूं, गुजरात में हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन से पार्सल पहुँचाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना में शांति सैनिकों में तीसरा सबसे बड़ा सहयोगी देश कौन सा। जी हाँ, देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो शांति सेना होता है उसमें सबसे अधिक सैनिक किस देश का है, तो यहाँ पे बांग्लादेश होगा। सेकंड नंबर नेपाल होता है, तीसरा भारत होता है, चौथा रवांडा होता है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जो शांति सैनिक है उसमें सबसे अधिक शांति सैनिक किसका है, अर्थात उसमें सैनिक किस देश के नागरिक है। यहाँ पे बांग्लादेश 1 नंबर, 2 नंबर नेपाल, 3 नंबर भारत, 4 नंबर रवांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2022 में कितने प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। जी हाँ, 2022 में कितने प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। अर्थात 21 जून को कितने प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी 2022 में भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ, तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे 75 प्रमुख स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। जी हाँ, अभी बहुत समय से लोकपाल अध्यक्ष का प्रभार संभाल रहे थे पिनाकी चंद्र घोष, और उनके रिटायर होने के बाद यहाँ पे क्या किया गया, प्रदीप कुमार मोहंती को यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार के रूप में लोकपाल अध्यक्ष का प्रभार दे दिया गया है। और वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष कौन है, प्रदीप कुमार मोहंती हैं, जो कार्यवाहक करते हैं कुछ समय के लिए, बाद में इन्हें चेंजिंग भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जाता है, अर्थात परमानेंट भी किया जा सकता है। परमानेंट का मतलब मेरा हो गया कि कार्यकाल अवधि के लिए, यानी 2 साल 3 साल 4 साल जितना रहे उतना दिन के लिए रहेगी। परमानेंट जॉब नहीं होता है, ये जो अवधि होता है। और कार्यवाहक होता है 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी इस तरह के कार्यवाहक अर्थात अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आरबीआई के बैंक नोट सर्वेक्षण में कितने रुपए का नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है। जी हाँ, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। अर्थात आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्वेक्षण किया था, तो उसमें कितने रुपये का नोट सबसे अधिक लोगों को पसंदीदा है। तो उसमें सर्वेक्षण में रिपोर्ट आया कि 100 रुपये का नोट सबसे अधिक लोगों को पसंदीदा है। ठीक है, तो 100 रुपये का नोट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे अधिक पसंदीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने जन समर्थन नाम का कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की। जी हाँ, किसने अभी जन समर्थन नाम का कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जन समर्थन नाम का। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अर्थात भारत सरकार, और भारत सरकार के प्रमुख कौन है, नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री है। या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार। किसने जन समर्थन नाम का कॉमन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार। इसके साथ ही बता दूं, इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं आपसे वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।